नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं भारत के भूगोल में। आज हम शुरू करते हैं भारत के प्रमुख दर्रे, यानी कि भारत में कौन कौन सी जगह पर कौन कौन से दर्रे हैं, वो सब हम आज इस वीडियो में लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि दर्रे किसे कहते हैं, कि दर्रा जो होता है ना वो किसे कहते हैं दर्रा। तो ये हमारा क्या है, एक विशाल पहाड़ है। मान लो कि ये हमारा क्या है, पहाड़ है। अब दर्रा किसे कहते हैं, यहां से कोई नदी गुजर रही है तो ये क्या करेगी, नदियों का काम होता है कि जो मार्ग में बाधा आती है ना उसे काट कर अपने साथ बहा कर ले जाती है। तो नदियों के बहाव से यहाँ पे गहरा गार्ज हो जाएगा। ऐसे ये नदियों का बहाव है ना, तो ऐसे तो यहाँ पे क्या होगा, जो एक पर्वत है ना ये दो भागों में कट जाएगा और बीच में से रास्ता हो जाएगा ये नदियों के द्वारा, ये रास्ता हो गया। तो ऐसा कई वर्षों तक होता रहता है। तो जो रास्ता हो गया है ना इसे हम बोलते हैं दर्रा। और फिर जब ये नदी सूख जाती है या फिर नदी ये रास्ता काफी चौड़ा हो जाता है तो नदी क्या होती है, इसके साइड में से बहकर निकल जाती है। वो रास्ता क्या है, कभी जो नदियों में उफान आता है ना उससे काफी चौड़ा गार्ज हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं दर्रा। तो यहाँ से हम किसके रूप में लेते हैं, फिर इसे रास्ते के रूप में लेते हैं। जब नदी नहीं बहती है ना ऐसे तो हम इसे रास्ते के रूप में ले लेते हैं। तो यहाँ से हम रास्ता निकाल लेते हैं, तो इसे कहते हैं दर्रा। क्योंकि हम जो ये पर्वत है इसे पार करके तो जा नहीं सकते, इसमें काफी कठिनाई होगी, तो हम इसे रास्ते के रूप में यहाँ से ले लेते हैं, तो इसे कहते हैं दर्रा। तो आज हम शुरू करते हैं दर्रा। तो भारत के जितने प्रमुख दर्रे हैं ना आज हम उनको देखेंगे एक एक करके। भारत के कितने जितने प्रमुख दर्रे हैं ना उन सबको देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी, जो ये दर्रा है ना काराकोरम दर्रा। जो काराकोरम दर्रा है ना इसी के पास में ग्लेशियर पड़ते हैं, यानी जो काराकोरम दर्रा ना इसके पास में बहुत से ग्लेशियर पड़ते हैं। इनमें जो ससाइमी का ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर, ये प्रमुख ग्लेशियर है जो काराकोरम श्रेणी में पड़ते हैं। तो यहीं पे कौन सा दर्रा पड़ता है, काराकोरम दर्रा। अगर हम बात करते हैं इसके बाद के, जो काराकोरम दर्रा ना तो ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, यानी जो काराकोरम दर्रा ना ये भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, तो इसे कहते हैं काराकोरम दर्रा। यहां से चीन जाने वाली सड़क गुजरती है, यानी कि जो काराकोरम दर्रा ना यहाँ के पास में चीन जाने वाली सड़क बनी हुई है काराकोरम दर्रे के पास में। काराकोरम दर्रे के पास में हम देखते हैं खारदुंगला दर्रा। जो ये खारदुंगला दर्रा है ना ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये पड़ता है जो काराकोरम श्रेणी के बाद में लद्दाख श्रेणी पड़ती है ना उसमें पड़ता है खारदुंगला दर्रा। तो ये सब क्या है, जम्मू कश्मीर में आते हैं। तो ये खारदुंगला दर्रा कहाँ पड़ता है, जो लद्दाख श्रेणी है ना उसमें पड़ता है खारदुंगला दर्रा। इसके बाद में अगर हम दर्रों की बात करते हैं तो ये खारदुंगला दर्रा ना यहाँ से श्रीनगर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है, या यहाँ से जब आप जाओगे ना खारदुंगला दर्रा, यानी कि आप यहाँ से जो बीच में कौन सी श्रेणी पड़ती है, ये हो गई हमारी काराकोरम श्रेणी, ये हो गई हमारी लद्दाख श्रेणी, और ये हो गई हमारी जास्कर श्रेणी। तो आप यहाँ से यानी कि श्रीनगर के पास में से अगर आप यहाँ जाओगे, लेह है जो चिन्ह कर रखा ना मैंने, ये क्या लेह है ये, तो लेह आप अगर श्रीनगर से या जम्मू कश्मीर से लेह जाओगे ना तो आप कौन से दर्रे से होकर जाओगे, आप इस दर्रे से होकर जाओगे, जोजिला दर्रे से, जोजिला दर्रे से होकर लेह जाओगे आप। तो कौन से दर्रे से होकर जाओगे, जोजिला दर्रे से होकर जाओगे, क्योंकि पर्वतों को तो आप क्रॉस करके जा नहीं सकते पर्वत के ऊपर से, तो रास्ते से जाओगे जोजिला दर्रे से, तो इसे नाम दे रखा जोजिला दर्रा। आइए हम दूसरे दर्रे के बारे में देखते हैं। हम बात करते हैं बुर्जिल दर्रा की। तो ये बुर्जुल दर्रा और जोजिला दर्रा किस पे स्थित है, ये है हमारी जो जास्कर श्रेणी है ना उस पर स्थित है, यानी सबसे ऊपर है काराकोरम श्रेणी, फिर आती है वो लद्दाख श्रेणी, फिर आती है जो काराकोरम श्रेणी है ना, फिर ये काराकोरम श्रेणी आती है, और फिर आती है वृहद हिमालय। ये हमने आपको पढ़ाया था हिमालय के टॉपिक में, जो हम हिमालय का अलग से वीडियो बनाया होगा ना आप उसमें जाकर देख लेना, ये श्रेणी आपको समझ में आ जाएगी। तो ये हमारा जो बुर्जिल दर्रा ना ये भी इसी पर स्थित है, जो जास्कर श्रेणी है ना इसी पे स्थित है। अगर आप यहाँ से यहाँ जाते हो तो कौन सी तरह से होकर जाओगे, जोजिला दर्रे से। अगर आप मान लो लेह से यहाँ पे जाओगे काराकोरम श्रेणी के पास में, या लेह से आप जाओगे जो है ना सियाचिन ग्लेशियर पे, कौन सी तरह से होकर जाओगे, ये जो खारदुंगला दर्रा है ना खारदुंगला दर्रे से होकर जाओगे।
अब हम बात करते हैं जो पीर पंजाल श्रेणी है ना, इसकी जो ये पर्वतमाला दिख रही है ना आपको, ये पीर पंजाल श्रेणी है। तो पीर पंजाल श्रेणी पर दो दर्रे महत्वपूर्ण है। वैसे दर्रे तो बहुत से, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से दो दर्रे महत्वपूर्ण है। कौन कौन से हैं वो? तो वह एक तो खुद पीर पंजाल दर्रा जाएगा, यानी जो पीर पंजाल श्रेणी है ना, इसमें एक तो इसी के नाम का दर्रा पीर पंजाल दर्रा। दूसरा आता है बनिहाल दर्रा। और आपको बता दें जो बनिहाल दर्रा ना, यानी कि यहाँ से जम्मू से श्रीनगर जाओगे ना आप, कौन सी दर्रे से होकर जाओगे? तो ये जम्मू हमारा यहाँ पे मान लो, यहाँ से अगर आप श्रीनगर जा रहे हो, यानी कि श्रीनगर जा रहे हो जम्मू से, तो कौन से दर्रे से होकर जाओगे? बनिहाल दर्रे से। और यहीं से तो जम्मू से श्रीनगर के लिए रास्ता बना हुआ है ना बनिहाल दर्रे पे, तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो? NH1, यानी कि जो NH1 है ना, NH1 NH1A कहाँ से स्थित है? बनिहाल दर्रे से गुजरता है NH1। और इसी पे वो है जो NH1 है ना, बनिहाल दर्रे पे स्थित है NH1। कौन से दर्रे पे स्थित है? बनिहाल दर्रे पे स्थित है NH1। और इसी पर जो बनिहाल दर्रा है ना, इसी पर जवाहर सुरंग स्थित है। यानी कौन सी सुरंग है? जवाहर सुरंग है। जवाहर सुरंग कौन से दर्रे के पास में स्थित है? बनिहाल दर्रे पे। कौन सी सुरंग है? जवाहर सुरंग। और जो ये राजमार्ग है ना NH1A, इसका नया नाम क्या है? NH44। इसका नया नाम है NH44, इसका नया नाम है। तो इन क्या है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग होती है ना, इनका नाम स्थायी नहीं होता है, चेंज होता रहता है इनका नाम। तो ये देखा था आपने बनिहाल दर्रा। अब हम देखते हैं जो बारालाचा दर्रा और रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा, ये भी किसी श्रेणी में आता है, ये भी जासकर श्रेणी में आता है। लेकिन जो ये सिपकिला दर्रा है ना, सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा, ये किस में आते हैं? जो ये दर्रे है ना, हिमाचल प्रदेश में आते हैं दर्रे। तो इनके बारे में ज्यादा मैं क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन जो ये सिपकिला दर्रा ना, ये भारत से तिब्बत जाने वाले मार्ग पर पड़ता है। यानी कि अगर आपको भारत से तिब्बत जाना है, कैलाश विलाश पे अगर आप यात्रा करने जाते हो ना, तो कौन से दर्रे से होकर जाते हो? वो जाते हो आप सिपकिले दर्रे से होकर जाते हो। यहाँ से जाओगे आप सिपकिला दर्रे से। तो ये हमारे महत्वपूर्ण दर्रे। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं इधर की साइड दक्षिण की तरफ, तो हम अगर पूर्वोत्तर में और दर्रे है ना, ये छोटे मोटे दर्रे, काफी दर्रे हैं। कौन कौन से? तो यहाँ पे दर्रा पड़ता है, जो ये दर्रा है ना, ये पड़ता है मुलिंग दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा। ये किसमें पड़ता है? ये पड़ता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे पड़ते हैं? मुलिंग दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। वैसे ये महत्वपूर्ण, इतना महत्वपूर्ण दर्रे नहीं है ये, लेकिन इनके बाद में ये क्वेश्चन बन जाता है कि ये दर्रे कहाँ स्थित है। तो याद कर लेना इन्हें, मुलिंग दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा कहाँ पड़ते हैं? ये पड़ते हैं उत्तराखंड में। अगर हम बात करते हैं आगे की, जो ये दो दर्रे इसमें पड़ते हैं सिक्किम में, ये दर्रे भी महत्वपूर्ण है। जो आप यहाँ से जाओगे ना, सिक्किम से चीन जाने वाली सड़क, सिक्किम से चीन जाने वाली सड़क बनी हुई है, ये जो नाथुला दर्रा, जलेपला दर्रा है ना, यहाँ से बना हुआ है नाथुला दर्रे से। तो ये नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। दो दर्रे महत्वपूर्ण है, नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। अब हम बात करते हैं बोमडिला दर्रे की। तो बोमडिला दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है ये। और यहाँ पे एक स्थान पड़ता है, कौन सा? तवांग स्थान। यानी कि तवांग स्थान कहाँ पड़ता है? तवांग पड़ता है बोमडिला दर्रे के पास में। अब हम बात करते हैं यांग्याप दर्रे की। यांग्याप दर्रा कहाँ है? ये भी अरुणाचल प्रदेश में है, यांग्याप दर्रा भी। एक स्थान है जो यांग्याप दर्रा है ना, इसके बारे में एक क्वेश्चन होता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, वो कहाँ से प्रवेश करती है? यांग्याप दर्रे के पास से। यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। जो अरुणाचल प्रदेश है ना, यहीं से जो यांग्याप दर्रा है ना, यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। इसके अलावा हम दर्रों को देखते हैं, तो जो ये है ना दर्रा पड़ता है, कागरी पोला दर्रा पड़ता है, दीपू दर्रा पड़ता है और पांगसाड़ दर्रा पड़ता है। इसके अलावा एक पड़ता है लिखा पानी दर्रा। ये महत्वपूर्ण दर्रे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे एक दर्रा पड़ता है मणिपुर में, तुजु दर्रा। तुजु दर्रा कहाँ पड़ता है? मणिपुर में पड़ता है तुजु दर्रा। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि तुजु दर्रा कहाँ पड़ता है? तुजु दर्रा पड़ता है मणिपुर में। कहाँ पड़ता है तुजु दर्रा? तुजु दर्रा पड़ता है मणिपुर में। जो दीपू दर्रा है ना, दीपू दर्रा कहाँ पड़ता है? दीपू दर्रा पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। जो
अरुणाचल प्रदेश है ना, इसमें पड़ता है बोमडिला, यांग्याप दर्रा, कागरी पोला दर्रा और दिपू दर्रा। ये किसमें पड़ता है? ये सब पड़ता है इसमें, जो अरुणाचल प्रदेश है ना इसमें पड़ता है, इसमें पड़ते हैं सब दर्रे। और एक दर्रा जो ये बताया ना मैंने पांगसार दर्रा, ये भी यहीं पे पड़ता है पास में, पांगसार दर्रा भी यहीं पे पड़ता है। इसके अलावा होता है तुजू दर्रा, ये सब यहीं पे पड़ता है। तुजू दर्रा पड़ता है मणिपुर में, ये क्वेश्चन बन जाता है। अगर इसके अलावा हम बात करते हैं इधर की जो पश्चिम तरफ है ना, इधर भी एक दो दर्रे महत्वपूर्ण है, वैसे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है दर्रे, लेकिन इनमें क्वेश्चन काफी बार बन जाता है कि ये दर्रे कहाँ स्थित है। जो ये है ना थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा, थालघाट दर्रा और फिर आता है भोरघाट दर्रा, कहाँ स्थित है? ये पड़ते हैं महाराष्ट्र में। थालघाट और भोरघाट कहाँ पड़ते हैं? महाराष्ट्र में पड़ते हैं, थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण में पड़ता है केरल में एक दर्रा पड़ता है, कौन सा? पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा कहाँ पड़ता है? केरल में। कहाँ पड़ता है पालघाट दर्रा? केरल में। और भोरघाट कहाँ पड़ता है? भोरघाट और थालघाट पड़ता है महाराष्ट्र में। ये हमारे महत्वपूर्ण दर्रे हैं। और अगर इन दर्रों के बारे में क्वेश्चन बनता है तो एक क्वेश्चन बन जाता है कि जो ये जोजिला दर्रे है ना, जोजिला दर्रा, यहाँ से एक नदी गुजरती है, कौन सी? तो है सिंधु नदी। सिंधु नदी कहाँ से गुजरती है? जोजिला दर्रे से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है सिंधु नदी? जोजिला दर्रे से होकर सिंधु नदी गुजरती है। सिंधु नदी कहाँ से गुजरती है? जोजिला दर्रे से। और एक जो ये दर्रा है ना, कौन सा दर्रा है? सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रे से एक नदी गुजरती है, कौन सी? यहाँ से जो निकलती है तिब्बत के मानसरोवर के पास से, वो नदी निकलती है सतलज नदी, जो कहाँ से गुजरती है? वो पड़ती है सिपकिला दर्रे से। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? सिपकिला दर्रे से। तो ये था हमारे आज का सेशन दर्रों का। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे आपके लिए जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, ज्योग्राफी का, भारत का भूगोल चल रहा है हमारा, उसका दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे आपको। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।